केक की जगह वो लोग इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे। ब्लॉगर एंड वीडियो मेकर था, अपने 2 दोस्त हारू और यूतू के साथ इस हॉस्पिटल में आया। इन्होंने एक स्ट्रेचर के खींचने की, उसको बहुत हैरत हुई। काली टाइप की परछाई उनको घूर रही। जब केंजी और यूतू ने भी उस तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि एक ब्लैक कलर की शैडो वहाँ पर बैठी है। दिल्ली में घुमा कर देखा और वो अपनी फिक्स पोजीशन में ही बैठी हुई थी, बस उसका सर घूमा और उसने उनकी तरफ देखा और एक सिर्फ खिड़की बची, वहीं वार्ड नंबर 4 नो स्केप। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं ये वीडियो थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओह, मैं बता नहीं सकती, मैं ये थर्ड टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो जस्ट स्टार्टेड। दिस इज द एपिसोड 3 ऑफ आवर हॉरर सीरीज डेड फाइल्स। सो जो आज की स्टोरी होने वाली है, इट विल बी 100% ट्रू हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी है जापान के शहर टोक्यो की। टोक्यो के अंदर एक इनक्योरेबल डिजीज हॉस्पिटल था जो अभी भी है। ये उसके बारे में है एंड इट्स 100% ट्रू एंड आई थिंक सो तुम में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो मैं आज तुम्हें पूरी डिटेल में ये स्टोरी बताने वाली हूँ। तो अगर हम इस हॉस्पिटल के बारे में बताएं तो 1970 के अंदर इस हॉस्पिटल के अंदर उन पेशेंट्स को रखा जाता था जिनका कोई भी इलाज नहीं था, यानी उनकी डिजीज का कोई इलाज नहीं था। वाले जो डॉक्टर्स और वो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे। एज यू नो, इन पेशेंट्स का कोई जानने वाला नहीं था, सो नो वन विल आस्क कि इनके साथ क्या हुआ, और इनकी केयर टेक की जगह वो लोग इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे। वो एक्सपेरिमेंट्स इतने दर्दनाक होते थे कि इन सबकी डेथ हो। तो ये था इस हॉस्पिटल का बैकग्राउंड। ईयर 2015 के अंदर केंजी नाम का एक लड़का जो ब्लॉगर एंड वीडियो मेकर था, अपने 2 दोस्त हारू और यूतू के साथ इस हॉस्पिटल में आया। इन्होंने सोचा था कि केंजी ने सोचा था कि इसको एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है इस हॉस्पिटल के अंदर ताकि इसको अच्छे व्यूज़ मिले। इन्होंने प्लान किया था कि ये रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक इस हॉस्पिटल में रहेंगे और इस हॉस्पिटल को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। यही सोचकर ये लोग रात 12 बजे अगले दिन गए और उन्होंने आराम से हॉस्पिटल का एक्सप्लोर किया और ठीक 1:30 पर ये गए वार्ड नंबर 4 के अंदर, वही हॉन्टेड वार्ड नंबर 4 जहाँ पर उन पेशेंट्स को रखा जाता था और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। उन्होंने आराम से पूरा वार्ड दिखा रहे थे कि यहाँ पर ऐसी चीज़ है, ये सारा सामान ऐसे फैला हुआ है एंड ये सब वो दिखा रहे थे कि अचानक केंजी को, जिसके हाथ में कैमरा था और वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसको आवाज़ आई एक स्ट्रेचर के खींचने की। उसको बहुत हैरत हुई कि पूरा हॉस्पिटल में उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं है, तो ये स्ट्रेचर की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसको लगा कि ये आवाज़ सिर्फ उसको आई है, लेकिन हारू और यूतू दोनों ने ये आवाज़ सुनी थी, लेकिन तीनों ने एक दूसरे को नहीं बताया कि उन्होंने भी आवाज़ सुनी है एंड उन्होंने इस बात को रहने दिया। वो आगे चलते गए, डिफरेंट रूम्स दिखा रहे थे वो, कि अचानक जब वो वापस कॉरिडोर में आए एक रूम से निकल कर, केंजी, हारू और यूतू तीनों की नज़र कॉरिडोर के कोने पे पड़ी जहाँ पर एक काली टाइप की परछाई उनको घूर रही थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गए कि ये क्या चीज़, कोई है ही नहीं, तो ये है क्या। और तभी अचानक जो कॉरिडोर था उसका टेम्परेचर बिल्कुल लो हो गया, यानी ठंडा हो गया, और केंजी को उसके कान के पास से किसी की सांस लेने की आवाज़ आई। ये सब जब इनके साथ हो रहा था, ये लोग इतना डर गए कि केंजी वो सब रिकॉर्ड करना, मतलब उसने कैमरा डाउनवर्ड्स किया हुआ था, वो सब रिकॉर्ड करना वो भूल गया। उसने ये कैमरा ऊपर किया कि वो कॉर्नर में दिखाए कि उसने वो चीज़ देखी है, लेकिन वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। और कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ कि जो नीचे
उधर जो भी पुराने बैंडेजेस और पेपर्स वो सब अचानक हवा में उठना शुरू हो गए। ये देखकर वो तीनों भागे और आईसीयू में जाके छुप गए, जो उसी कॉरिडोर के अंदर था। अभी इस आईसीयू में जाके छुप गए थे कि किसी तरह सुबह हो और ये लोग यहाँ से इस हॉस्पिटल से निकल जाए। ये वहाँ पर बैठे हुए बस प्रे कर रहे हैं और एक दूसरे से नॉर्मल बातें कर रहे हैं कि अपना ये ध्यान बैठाएं। तभी इन तीनों में से इनके दोस्त हारून ने ज़ोर से चीख मारी और उसने रूम के एक कॉर्नर की तरफ इशारा किया, जहाँ पर एक पुराना बेड रखा हुआ था, जिस पूरे रूम में एक ही था। जब केंजी और यूतो ने भी उस तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि एक ब्लैक कलर की शैडो वहाँ पर बैठी है, जिसकी बैक उनकी ही तरफ है। उस शैडो को जिसे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वो एक जली हुई ब्लैक कलर की शैडो है, जिसकी जो स्किन है वो लटकी हुई है, मतलब पिघल गई है एंड वो लटक रही है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गए, उनको समझ ही नहीं आया था वो क्या करें। तभी उस स्पिरिट ने उनकी तरफ अपना सर 180 डिग्री में घुमा कर देखा और वो अपनी फिक्स पोजीशन में ही बैठी हुई थी, बस उसका सर घूमा और उसने उनकी तरफ देखा। उन तीनों ने देखा कि उसकी जो आईज थी वो नहीं थी, उसकी जगह पर 2 डार्क होल्स थे। ये देखकर वो लोग, उनका बस था वो भागें चीखें, लेकिन वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम गए थे वहाँ पर बैठे हुए। तभी वो स्पिरिट 1 सेकंड के लिए डिसअपेयर हुई और उसने यूतू का पैर पकड़ लिया। अगले ही सेकंड में उन्होंने देखा कि वो यूतू के बिल्कुल पास है, उसने उसका पैर पकड़ लिया कि वो वहाँ से जाए ना, और यूतू के पैर में से खून निकलना शुरू हो गया क्योंकि उस स्पिरिट ने बहुत ही टाइटली उसका पैर को पकड़ा हुआ था। उन दोनों ने, केंजी और हारू ने यूतो को खींचा और किसी तरह वो तीनों उस आईसीयू से बाहर निकले और कॉरिडोर में भागने लगे। तभी कॉरिडोर की सारी वॉल्स के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई, पुरानी जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर, और वो आवाज़ें ये थीं कि तुम हमारा इलाज किए बगैर नहीं जा सकते, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। और ये आवाज़ किसी एक इंसान की नहीं थी, डिफरेंट पीपल और औरतें, मर्द, बच्चों, उन सब की आवाज़ें मिक्स थीं एंड वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे जैसे वॉल्स उनके ऊपर अभी आके गिर जाएंगी। फिर भी वो लोग भागे 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 और केंजी का भागते हुए कैमरा गिर गया और सारे जो डोर्स विंडोज़ थी वो खुद ब खुद बंद होना शुरू हो गई। तभी उनका जो कॉरिडोर था उसका एंड आ गया और एक सिर्फ खिड़की बची। वहीं पास में एक स्टील की रॉड थी। केंजी ने वो स्टील की रॉड उठाकर उस विंडो को तोड़ा एंड वो तीनों जंगल की तरफ भाग गए। अगले दिन जब वो यूतो को हॉस्पिटल में लेके गए तो उसको बहुत तेज़ बुखार हो चुका था रात में। और डॉक्टर और उन्होंने क्या देखा, यूतो के पैर पर आईडी टैग का निशान छपा हुआ है, वो आईडी टैग का निशान जो स्पिरिट के हाथ पे छपा हुआ था। अगर आपको पता हो तो पुराने वक्तों में जो ऐसे हॉस्पिटल्स होते थे, मेंटल हॉस्पिटल्स होते थे, वहाँ पर जो पेशेंट्स थे उनके हाथों पर आईडी टैग्स बना दिए जाते थे, नेक पर आईडी टैग बना दिया जाता था कि कहीं वो भाग जाए तो उनकी पुलिस हेल्प करके उनको जल्दी से जल्दी ढूंढ सके। वो निशान उस स्पिरिट के हाथ में भी बना हुआ था उसके मरने से पहले, एंड वो निशान अब यूतो के हाथ पर भी छपा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था वार्ड नंबर 4 नो स्केप। हारू और केंजी बहुत ज़्यादा डर गए एंड उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि वो उस हॉस्पिटल में जाएं और जाकर अपना कैमरा भी लाएं। ये हॉस्पिटल आज भी टोक्यो में मौजूद है एंड इसको मोस्ट हॉन्टेड हॉस्पिटल्स में से एक भी माना जाता है टोक्यो में। सो दिस इज़ फॉर द टुडे। आई होप तुम लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी हो और तुम लोग कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी है। साथ में अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऐसी हॉरर इंसिडेंट्स हुए हों मुझे ज़रूर बताना
एंड आई विल ट्राई कि मैं तुम लोग के इंसिडेंट्स पर भी हॉरर वीडियोस बनाऊँ. So don't forget to like and subscribe. I hope you will like this video. Bye bye.